नमस्ते सभी को दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा आने वाली है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। तो उसको देखते हुए 10 क्वेश्चन जैसे कोई भी टॉपिक लिया उसके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो चल रहे हैं आपके। तो आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो देखिए, अनुपात और समानुपात से पहला क्वेश्चन, a और b की पावर 4/4a का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसे दो संख्याएं हैं a और b दी आपको और आपसे पूछा कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती क्या होगा, b²/a। तृतीय अनुपाती पूछने के लिए, और आपको अगर जो कभी भी दो संख्याएं दी है ऐसे a और b और आपसे पूछा मध्य अनुपाती क्या होगा, तो आप किस तरीके से करोगे, √ab। और आपसे वो चतुर्थ अनुपाती भी पूछ सकता है। तो चतुर्थ अनुपाती के लिए आप क्या करोगे, देखिए 2-3 संख्याएं देगा वो a b c, तो चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो देखिए b/c/a, तो bc/a आपको करना है, 3 संख्या दी गई होंगी तो, और आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा गया होगा तो आपको क्या करना है, b/c/a। ठीक है। और अनुपात में वो यही चीज पूछता है इससे रिलेटिव, क्या तृतीय अनुपाती पूछेगा, मध्य अनुपाती पूछेगा या चतुर्थ अनुपाती पूछेगा। तो देखिए हमारे में क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, a और b की पावर 4/4a का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो ये आपको बताना है। देखिए दो दी गई हैं संख्याएं, मतलब व्यंजक चर a और b की पावर 4/4a। अब देखिए क्या करेंगे, b² a या x और y कहा तो हमें क्या कहेंगे, y²/x। अब देखिए इस तरीके से करना है, तो ये क्या होगा, b की पावर 4/4a की पावर क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर/a। जैसे बताया था मैंने कि b²/a, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर और पहली संख्या अपूर्ण में। अब देखिए b की पावर 4 और यहाँ 2 से वो हो जाएगा गुना, तो b की पावर क्या हो गया, 8/4, 4 चौक 16 a²/a। अब इसकी गुना यहाँ, तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। तो b की पावर 8, 16 a की पावर 3, तो 8 b की पावर 8, 16 a की पावर 3, ये इसका आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 36:81 समानुपात x अनुपात 63 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान आपको बताना है। देखिए 36/81 बराबर x/63। ठीक है भाई, तो 9 चौक 36, 9 नम 81, 9 सत्ते 63, तो x बराबर क्या आएगा, 7 चौक 28। तो x का मान क्या है भैया, x का मान है 28। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये आपके क्वेश्चन 2 हो चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग है 15,210। उनके वर्गों का योग है 15,210। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो देखिए भाई, जब 3 धनात्मक संख्याएं हैं किस अनुपात में है, 4, 5 और 7 के अनुपात में, और जो हमें योग दिया गया है वो वर्गों का योग दिया गया है 15,210। तो कितना दिया गया है, 15,210। तो हम इनका भी देखिए, हम इन्हें क्या करेंगे, 4x, 5x और 7x। अब इनके वर्गों का योग कीजिए, इनका वर्ग कीजिए, तो 16x²
25x² और कितना हो जाएगा ये 49x²। ठीक है, अब देखिए इनका योग कीजिए आप। तो 25, 49 और 16, 25 और 16 कितने होंगे 41 भाई, 25 16 41, 41 और 49, 49 कितने हो गए 41 और 49 हो गए 90x²। तो 90x² बराबर है 15,210 के। तो x² बराबर किसके होगा 15,210 बटे 90। तो इससे ये कैंसिल, और 9 एकम 9, तो कितना बचा अब 9 एकम 9 हो गया, 6 बचा 62। तो 9 छिका 54, 9 छिका 54, 6 2 8 81, 9 9 81। तो x² बराबर कितना हो गया 169 और x बराबर कितना होगा 13, क्योंकि 169 का जो वर्गमूल है 169 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए यहाँ टेक दीजिए x का मान, तो 4 गुना 13, तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, तो पहली संख्या क्या है 52, दूसरी संख्या 65 और तीसरी संख्या 91। तो 52, 65 और 91 का योग बताओ। 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 5 11, 11 और 9 20, तो कितना है 208। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है डी ऑप्शन हमारा 208। उन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, क्या है 208। देखिए जब आपकी समझ में आ जाए क्वेश्चन तो आप इसे बहुत स्पीड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। ये x से बताया ऐसे, भाई आपको क्या करना है 4 5 7 का अनुपात है, ठीक है। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 7 7 49, योग कितना हो गया 90। और योग कितना है इनका 15,210, तो इससे भाग दीजिए 900 से, तो इससे कटकर कितना आया 169, ठीक है। और आप x² था वहां, तो इसका क्या करोगे वर्गमूल, तो कितना आया 1 रेशो की वैल्यू 13। अब 4 5 7, 5 और 4 9, 9 और 7 16, और 16 की गुना कर दीजिए आप 13 में। तो 13 में गुना करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 6 78, 7 को लगे हासिल, 13 कम 13, 13 7 208। तो क्या है आंसर 208। पर आपको बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि बेस पे ही हर चीज टिकी हुई है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से 51, 68 और 108 हैं, तो आपको तीसरा पद बताना है। तीसरा पद क्या होगा, देखिए एक समानुपात है, इसमें पहला और दूसरा पद, तो पहला पद क्या है 51, 51 और दूसरा पद है 68 और चौथा पद है 108 और हमने तीसरा पद मान लिया x। अब इसमें x का मान बताना है भाई, तीसरा पद बताना है, मतलब तीसरा पद हमने x मान लिया। तो 51/68 बराबर x अपॉन 108, ठीक है भाई। और 17 × 51, 17 चौका 68, और देखिए 17 से ये कट रहा है नहीं, अच्छा 17 चौका 68, 17 × 51। अब देखिए 4 से इसे काटिए, 4 दूनी 8 और कितना बचा शेष 28, 4 सत्ते 28 और यहाँ क्रॉस गुना, तो x बराबर कितना आ गया 27 गुना 3, तो कितना 81। तो x जो तीसरा पद है वो क्या है 81। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। देखिए पांचवा और छठा क्वेश्चन,
5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तब x 12 है तो y 2 है। x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 है। जब y का मान 3 लें तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो x बराबर के वाई, और k क्या है यहाँ, नियतांक, कांस्टेंट। नियतांक है। अब देखिए x क्या है 12 बराबर k, y क्या है 2, तो k बराबर क्या हो गया 6। यदि x का मान ज्ञात की x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 हो। तो देखिए यहां से x बराबर k क्या है 6 और y का मान जब कितना हो 3, तो x का मान कितना होगा जब 18। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसमें, 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए छठा क्वेश्चन, एक्स वाई के, ठीक है, के नियतांक है। देखिए छठे क्वेश्चन में अभी जैसे मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि आपको द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, और देखिए मध्य अनुपात से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखिए √a भी 2 संख्याएं दी गई हैं और आप क्या करोगे मध्य अनुपात के लिए, भाई मध्य अनुपाती काटना है हमें। तो 2 संख्याएं दी गई हैं a b, तो क्या करोगे √a b। अब देखिए 2 संख्या क्या है 0.04 और 0.36, तो आप क्या करोगे इसे √0.04 मल्टीप्लाई 0.36। अब देखिए यहाँ 4/100, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 100 गुना 36/100। अब देखिए 36, यहाँ से क्या, जब हम वर्गमूल करेंगे 4 का वर्गमूल करा तो कितना आया 2, 36 का वर्गमूल करा तो कितना आया 6, और 100 गुना 100 10,000 का वर्गमूल कितना आया तो 100। 6 नहीं 6 दूनी 12/100, 12 को जब 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको, 0.12। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए जो आगे क्वेश्चन है 7वां और 8वां, उसमें क्या क्या दिया गया है आपको लगभग 1 मिनट दी जाती है, आप करिए दोनों क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है आपको कि 4 संख्याएं 1, 2, 3, 5 के अनुपात में है, उनके योग का दोगुना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो 1, 2, 3, 5 के अनुपात में संख्याएं दी गई हैं, उनके दोगुना 44 है और आपको वो संख्या प्राप्त करनी है, उनका घन करना है और फिर उनमें से 3 घटाकर बताना है कि अब अनुपात क्या है। देखिए 1, 2, 3, 5 के अनुपात में संख्याएं दी गई हैं, उनके योग का दुगुना तो 44 है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए इनका योग क्या है अनुपात का, 2 और 1 3, 3 6, 6 और 5 11 है और यहाँ योग कितना है 44। तो योग का दुगुना, तो हम भी अनुपात का दुगुना लेंगे, तो 22, 11 दूनी 22, तो 22 से इसे भाग देंगे तो 22 दूनी 44। तो एक रेशो की, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2,
तो अब यहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। सॉरी 10। अब देखिए संख्याएं क्या है वो 2 4 6 10। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। प्रत्येक संख्या के घन में से प्रत्येक संख्या का घन कर दीजिए आप। तो देखिए 2 4 6 10 का घन कर दीजिए। तो 2 का घन कितना है 8 और 4 का घन कितना है 4 चौक 16, 16 चौका 64, 6 संग 36, 36 छिका 216, 10 धाम 100, 100 धाम 1000। ठीक है भाई। अब 3 घटाकर प्राप्त संख्या का अनुपात याद करिए। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाना है। ठीक है भाई। तो कितना 3 घटा दो तो कितना हो गया 5, 3 घटाएंगे इसमें से तो कितना आ गया 61, 3 घटाया तो कितना हो गया भाई 213 और 3 घटाया तो 997। तो अनुपात क्या हो गया भाई 5, 61, 213 और 997। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7वें क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2021 और 2022 के अंदर। आपके बढ़िया ही एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का तो बहुत ही ईजी हो जाएगा मैथ का पोर्शन। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 41 अनुपात 92, 33 41, 42 49 और 35 47। ये आपको बताना है। देखिए भाई 41/92 लिख सकते हैं भाई, कोई संख्या है 4-5 के अनुपात में कोई अनुपात है 4-5, तो हम इसे क्या लिख देंगे 4/5। तो ऐसे ही मैंने लिख दिया 41 अनुपात 92। एक है क्या पहले इसे ही कर लो। 92 को 41 से भाग देना है। ठीक है 92 को नहीं 41 को 92 से भाग देना है। सॉरी देखिए पॉइंट लग गया तो 0 और 92 को आप जब 410 से भाग देंगे तो 92 पंजी कितना होगा 92 पंजी कितना होगा 5 दूनी 10 का 0 एक हासिल 5 9 5 45 और 1 46 तो 460 तो पंजे तो 460 हो जाएगा। हमने क्या चला दिया चौका। ठीक है पॉइंट 4 तक ही रहने दो, मतलब एक पॉइंट के बाद में एक अंक तक ही रहने दो। अब आगे चलिए 33 को 41 से भाग दीजिए तो 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 0। तो 41 को जब हम 330 से भाग देंगे 41 धाम 410 और 41 8 8 का मान 8 चौक 32 328 तो कितना चला 8 चल गया। ठीक है भाई। अब इस वाले को बताइए 42/49 पॉइंट लगाया 0, 49 को भाग दीजिए 410 से 49 धाम 410 49 धाम 490 हो जाएंगे और 49 निम्मा 9 9 81 का 1 8 हासिल 9 चौक 36 36 और 8 44 441 तो 8 ही चलेगा। चलो ठीक है कोई नहीं, ये तो बराबर है क्योंकि पहले हमारे पे ये मतलब इनसे हम एक अंक पॉइंट के बाद में एक अंक तक जब काटते क्योंकि हमें छोटी संख्या बतानी है और ये बराबर भी आई कोई नहीं, हमारे पास अभी तक यही छोटी संख्याएं हैं, छोटा अनुपात है। अब देखिए इसे 35/47 को और देख लीजिए आप एक बार 0 पॉइंट लगाया 0 और 47 धाम 470 होंगे और 47 8 8 से 56 का 6 5 हासिल 8 चौक 32 और 5 32 8 चौक 32 और 5 37 तो 376 और 70 चलेगा। ठीक है 70 चल जाएगा इसमें। तो भाई हमें तो यहाँ पहले ही पता चल रहा है भाई पॉइंट 0.8 0.8 और 0.7 और सबसे छोटा अनुपात कौन सा है तो 0.4 तो मतलब 41/92 41/92 हमारे छोटा अनुपात है।
तो देखिए आप इन्हें क्वेश्चन को स्पीड से कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए, हम इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कुछ अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। अगर डिफरेंस इक्वल होता तो मैं बताता भी ट्रिक इसमें आपको कुछ। तो देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, आपके 9 और 10 क्वेश्चन। आज आपके 10 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मैथ में। देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है भाई सब सवाल? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए एक्स वाई जेड डब्लू चतुर्थ अनुपात में है। एक्स बराबर 3, वाई बराबर 13 और डब्लू बराबर 39, और आपको बताना है जेड का मान। देखिए एक्स वाई जेड और डब्लू चतुर्थ अनुपात में है। एक्स बराबर 3, वाई बराबर 13 और डब्लू बराबर 39 है। तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स वाई समानुपात जेड और डब्लू चतुर्थ अनुपात में है। तो एक्स का मान क्या है 3, वाई का मान क्या है 13 और बराबर जेड का मान बताना है, और डब्लू क्या है 39। तो 3/13 बराबर जेड अपॉन 39। तो 13 3 39। तो जेड बराबर कितना हो गया 6 नहीं 9, 3 3 9। तो जेड का मान क्या है, जेड का मान है 9। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है IVA से रिलेटिव, क्योंकि आय तो आपकी भी आएगी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी आपकी, तो उसमें पता भी होना चाहिए। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4-5 के अनुपात में है, और उनका व्यय जो एक्सपेंडिचर है वो किस अनुपात में है, 7:9, 7:9 के अनुपात में। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 प्रति माह बचाता है, 50 रुपये ही बचा रहा है भाई, ये तो सारी खर्च कर दी तो सैलरी, तो उनकी मासिक आय कितनी कितनी है ये आपको बताना है। तो खर्चा कम ही करना है भाई, बचाना ज़्यादा है। देखिए 2 व्यक्तियों की मासिक आय किस अनुपात में है, जो इनकम है 4:5 में, और उनका व्यय खर्चा कितने में है 7:9 में, और जो बचत है, बचत क्या है उनकी 50 रुपये प्रति माह बचाता है प्रत्येक व्यक्ति। एवरी जो मैन है वो कितने व्यक्ति, वो कितना बचाता है 50 रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, तो मासिक आय कितनी है, उनकी मासिक आय कितनी है। देखिए देखिए यहाँ 9 चौक 36 और 7 पंजे 35, और फिर इनकी गुना 7 पंजे 35 350 और 9 पंजे 45 450। डायरेक्ट ट्रिक से ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए 9 चौक 36 माइनस 7 पंजे 35 बराबर 7 पंजे 50 सत्ते 350 और 9 पंजे 45 450 माइनस 350। तो 1 यूनिट 35 36 में से 35 गए 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 450 में से 350 गई, तो कितनी बची 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपये, और हमें अब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए हमें बताना है आय, तो आय की क्या है अनुपात 4:5, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपये। तो यहाँ पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 100 से गुना 400 रुपये, और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 100 से गुना 500 रुपये। तो कितनी है पहले व्यक्ति की 400 रुपये और दूसरे व्यक्ति की 500 रुपये। तो मासिक आय कितनी है उनकी 400 500। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अलग से भी कोई भी बुक लीजिए, उसमें से क्वेश्चन लगाइए अनुपात और समानुपात चैप्टर के, और ये क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है। मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो आज अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन कराए हैं ये 10, ये एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।